रखा पर आमने सामने आईन बागेश्वर धाम पीठाधीश और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहीं नामन पटाखा फोड़ के सबला ठिकाने लगाए। अभिमुक्तेश्वरानंद के पलटवार हमन वुमन के तरह शास्त्र नहीं पढ़े। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के गायला राज्य माता के दर्जा दे के मांग। शंकराचार्य के मांगला कांग्रेस के समर्थन। अरुण साव कहीं शंकराचार्य के मांग ऊपर गंभीरता लेकर वो विचार। रायगढ़ में धर्मांतरण ऊपर हंगामा। बीजेपी कार्यकर्ताओं हिंदू संगठन करीन हंगामा। प्रार्थना सभा कराने वाला 7 लोगों पुलिस ला सौंपे। सुकमा में जवान मन पर नक्सली करीन हमला। हथियार घलो लूट के ले गए नक्सली। घायल जवान मन लाएगी रायपुर। जजवार अमर बानी अमर गोठ में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करबो एक बड़े खबर के संग। सुकमा में बाजार ड्यूटी कर तैनात जवान मन ऊपर नक्सली मन हमला कर दिन। हमला में 2 जवान घायल हो गए, जिनमें इलाज पर रायपुर के रामकृष्ण हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए। हमला के बेरा जवान मन सुकमा के जगरगुंडा साप्ताहिक बाजार में ड्यूटी करत रहे। हमला नक्सली मन के स्मॉल एक्शन टीम करे है, जौन ग्रामीण मन के ही वेशभूषा में यहाँ पहुंचे रहे। जौनन बाजार की सुरक्षा में तैनात जिला बल के जवान करतम देवा और सोड़ी कन्ना ऊपर हमला कर दिन। संगी जवान मन कनाले मौजूद एक SLR और AK-47 राइफल घलो नक्सली अपन संग लूट के ले गए। जवान मन घायल ला तुरते जगरगुंडा अस्पताल पहुंचाइन, जियाले दंतेवाड़ा और फिर हेलीकॉप्टर ले दोनों घायल जवान ला रायपुर रेफर कर देंगे, जहां दोनों जवान मन के इलाज जारी है। हमारे संवाददाता प्रत्यक्षदर्शी मन ने घटना लेके गोठ बात करे हैं, आपो में सुनो। जगरगुंडा के साप्ताहिक बाजार में आज सुबह जो नक्सलियों को हमला हुआ, उसके जस्मदीद गवाह जो हैं, जवान घायल है, तो उनके साथ में जो लोग मौजूद थे, जो जवान मौजूद थे, उनसे हम बातचीत करेंगे। आप क्या CRPF वाले हैं? नहीं, थाना पुलिस वाले। तो क्या हुआ था, कितने बजे की घटना है? आप लोग कितने लोग गए? 8 बजे था। 8 बजे क्या हुआ था, पूरा घटना बताओ। मतलब सामान खरीदने गए थे, वहाँ से आपसी में ऐसा हो गया था। और उसके बाद उन लोग कितने लोग आए? नक्सली लोग कितने? नक्सली 20 लोग तक आसपास। 20 लोग। लेडीज भी, छोटे छोटे लड़की लोग भी आ गया, आके एक जोन के जोन पकड़ लिए। अच्छा, लड़की लोग भी थे, बच्चे लोग भी थे? हाँ, ये साइज वाला लड़की 15-16 साल के लड़के लोग भी आ गए, लड़का लोग भी आए, एक साथ आके पकड़ लिए। तो बेचने वाला चाकू था, उसको उठा के किसी को मार दिया। ये पहली बार गला रेत के करे ना, गला रेत के लूटे हैं, क्या करें? इसको पीछे से आके पकड़ लिए, फिर पहले हथियार को पकड़ लिए, उसके बाद काटने वाला अलग, एक छीनने वाला अलग, अलग अलग कर दिया। सुकमा में हुए नक्सली हमला पर डिप्टी CM अरुण सावा कहिन के जवान अबूझ माड़ के अंदर घुस के नक्सली मन ले लोहा लेवा थे। जवान पूरा बहादुरी ले बस्तर ला शांति की दिशा में ले जाए में प्रतिबद्ध थे। हमारे सुरक्षा के जवानों ने, बहादुरों ने जिस प्रकार से अबूझ माड़ के अंदर भी घुसकर नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो बौखलाहट में इस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं। हमारे सुरक्षा बल के जवान पूरी बहादुरी के साथ बस्तर को शांति और विकास की दिशा में ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बर्थना ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वतिया छत्तीसगढ़ सरकार ले गायला राज्य माता के दर्जा देके मांग करे हैं। वो मन कहन के हिंदू मन के देश व हिंदू मन के माता ला आखिर कब तक वो मन कटत रही। शंकराचार्य के मांग ला कांग्रेस अपन समर्थन दे है। ये कर ऊपर उप मुख्यमंत्री अरुण साव कहन के राज्य सरकार शंकराचार्य के मांग ऊपर गंभीरता ले विचार करे। जल्दी से जल्दी यही जो गोवर्धन पूजा हुई या आगे गोपाष्टमी आ रही है, यहाँ के मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि गाँव को राज्य माता घोषित कर दें, छत्तीसगढ़ महतारी घोषित कर दें। हाँ, क्यों देर कर रहे हैं? शंकराचार्य जी जब कह रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ है उसको मानना चाहिए और राज्य माता का दर्जा देना चाहिए। ये तो मैं कहना चाहता हूँ। बिल आएगा बिल्कुल समर्थन करेंगे, सवाल ही नहीं है। गौ माता के लिए तो हमारी सरकार ने पिछले समय बहुत से काम किए और अभी भी हम लोग गौ माता की रक्षा के लिए देखें कि गौ सत्याग्रह हम लोगों ने की और लगातार कांग्रेस इस बात को मांग उठाती रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को राजनीति कर रहा है, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, ये धर्माचार्य हैं, इनकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना मेरे लिए उचित नहीं है। फिर भी शंकराचार्य जी ने जो कहा है, निश्चित रूप से हमारी सरकार
उस पर गंभीरता से विचार करेगी। गौ माता के संरक्षण के लिए जो भी कदम उठाना है हमारी सरकार निश्चित उठाएगी। तो शंकराचार्य हम मांग करें छत्तीसगढ़ सरकार ले कि गायला राज्य माता के दर्जा दे जाए। अब कांग्रेस कहते कि वो मन के ये मांग ऊपर कांग्रेस के पूरा समर्थन है, तो उन्हें अरुण साव के डिप्टी सीएम अरुण साव के ये कहना है कि जो शंकराचार्य के मांग है ओकर ऊपर गंभीरता ले हमन विचार करबो। तो ये बड़े खबर एक आप मतलब बतातन शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरन के एक बड़े बयान अगुआ हैं। वो मन ये कहिन कि छत्तीसगढ़ में जौने गायला राज्य माता के दर्जा दे जाए। और ये खबर में ज़्यादा जानकारी के संग अमर सहयोगी सौरभ सिंह परिहार ये बेरा अमर करा लाइव जुड़ाते हैं। सौरभ, शंकराचार्य मांग करे हैं कि गायला राज्य माता के दर्जा दे जाए। कांग्रेस ये कहा थे कि हमन ये मांग के पक्ष में हमन समर्थन करत हन ये मांग के, तो सरकार के घलव ये कहना है कि ये मांग ऊपर जौने गंभीरता ले विचार करबो। अब देखने वाला बात ये हुई सौरभ, आपसे ये समझना घलव चाहबो का एकर ऊपर अवैया दिन में कुछ पहल हो दिखाई दी या बयान तक ही सीमित रह सकते? बिल्कुल देखो श्रवण, जिस तरीके से शंकराचार्य महाराज के बयान सामने आए हैं और आपको याद हुई कि महाराष्ट्र में पिछले दिनों एक नाथ शिंदे की सरकार है, बीजेपी गठबंधन के सरकार है, वहां पर ये निर्णय लिए गए कि गायला वहां के राज्य के माता के रूप में दर्जा दिए जाए। और यही ला आज जिन ज्योतिष मठ के शंकराचार्य है ते नहीं बात बोले हैं। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से आने वाला समय में कहीं ना कहीं एक बड़े मुद्दा बनैया है और यही ला लेके ये बयान सामने आता है। निश्चित रूप से कि जिन बार बार बात हुआ थे सरकार की ओर से और सरकार भी ये मामला में लेके गंभीर है कि कैसे जो है हम आगे आने वाले दिनों में लागू कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने एक बड़ा मौका मिले है और कांग्रेस के कहना है कि पूरा देश में तो भाई 10 साल ले मोदी की सरकार है, तो काबर एक राज्य में ही काबर पूरा देश भर में ये लागू कर दिए जाना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार है, तो कुल मिला के आने वाले समय में आप देखो कि ये मुद्दा में और बयानबाजी हुई हो सकते कि हमारे राज्य सरकार जिसे अरुण साव कहबे करा थे कि गंभीरता से विचार किए जावा थे, तो आने वाला समय में हो सकते राज्य सरकार की ओर से जरूर कोई निर्णय लिए जाए। अभी गौ संरक्षण संवर्धन के लिए सरकार गौ अभ्यारण्य के बनाए के निर्णय ले है। जिन पिछले कांग्रेस सरकार में गोधन योजना रही से गौठान बनाए गई सो तो पूरी तरीके से खत्म हो गए। तो सरकार भाजपा के सरकार ये निर्णय जरूर ले कि गौ अभ्यारण्य बनाना है, लेकिन माता दे के जिन्हें दर्जा दे के मांग हुआ थे, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है और स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं गाय के मामला में हो या राम के मामला में हो, ये सरकार ला लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर हमारा निर्णय लेना हुई। तो आने वाले समय में जरूर जिन्हें देखे ला मिली कि सरकार एवं गंभीरता के साथ विचार करी और कहीं ना कहीं एक बात जरूर आवत है कि जिन कांग्रेस है, कांग्रेस में बड़ा मौका मिल गया कि वो कहना कि अगर सरकार बिल लाते तो वो बिल जिन्हें हम वहां समर्थन देवो, पुरजोर तरीके से समर्थन देवो। बिल्कुल सौरभ, तो यही बात है कि अवैया बेरा में देखना हुई कि ये मांग ऊपर अवैया बेरा में का कुछ निर्णय जो उन्हें सरकार डालने ले जाते। बहुत धन्यवाद ये पूरा जानकारी पर। बार्थना को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री रायपुर आ रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहन के छत्तीसगढ़ के भूमि ले मोर विशेष स्नेह, मैं छत्तीसगढ़ के भूइया ले ही जो मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा, ये नारा वो मन दे हैं। वो मन छत्तीसगढ़ में अपराध लले के कहन के शिक्षा की कमी की स्थिति अपराध हुआ थे। दिवाली में पटाखा फोड़े के विरोध करने वाला वो मन आड़े हाथ लीन। वो मन कहन के बॉलीवुड वाला खुद के फिल्म रिलीज करते हैं, पटाखा फोड़ते हैं, हमन पटाखा फोड़ के सबला ठिकाने लगा दें। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने विशेष गोठ बात करी। समर संवाददाता सौरभ सिंह परिहार है। जय श्री राम। बागेश्वर धाम आज छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं और कवर्धा समेत अन्य जगहों पर कार्यक्रम है। महाराज जी आज आप पहुंचे हुए हैं, छत्तीसगढ़ को लेकर क्या कहेंगे? भगवान हनुमान जी महाराज की अनुकंपा, छत्तीसगढ़ हमारी एक ऐसी भूमि है जिसके प्रति हमारा अति से ज़्यादा स्नेह है। यही वो भूमि है जहां हमने ये संकल्प लिया था कि तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। आज कवर्धा में आश्रम का भूमि पूजन है, हनुमान जी के मंदिर का, वहां से कांकेर में जाएंगे
जहाँ यज्ञ चल रही है माँ भुवनेश्वरी मंदिर में, वहाँ पर बहुत ही अद्भुत भगवती विराजमान है, उस यज्ञ में सम्मिलित होकर के वापसी पर जाए। महाराज जी, एक सवाल था कि अपराध की संख्या कहीं ना कहीं बढ़ी है, तो अपराधियों को क्या कहेंगे कि अपराध कम हो, अपराध ना ही हो, इसको लेकर कोई एक संदेश? शिक्षा एक ऐसी कलम है जिससे व्यक्ति फिर डायरेक्ट लड़ने की बजाय कलम से लड़ता है। शिक्षा की कमी के कारण अपराध बढ़ते हैं, इसलिए हम सबको व्यवस्था, विकास और शिक्षा, तीन पर बहुत ज़्यादा फोकस देना चाहिए। बच्चों को भी शिक्षित करना चाहिए। शिक्षित बच्चे जब बनेंगे वो कलम से लड़ेंगे, और कलम की लड़ाई बहुत तेज होती है। दिवाली पर आपने फटाखा फोड़ दिया, लोग वो कह रहे थे कि त्यौहार में फटाखा नहीं फोड़ना चाहिए, आपने क्या मैसेज दिया फटाखा फोड़कर? पटाखा फोड़ने के पीछे और कोई कारण नहीं था। जब तौकीर रजा साहब हैं कोई, उन्होंने जब ये बयान दिया कि दीपावली पर प्रदूषण होता है और पटाखे बंद हो, तब हमने उनको ज्ञान दिया था कि हमारा धर्म, हमारा भारत, हमारी दीपावली, हमारे राम, एक ही दिन पटाखे क्यों बंद हो? 1 जनवरी को भी फोड़े जाते हैं, 25 तारीख को भी क्रिसमस डे के दिन फोड़े जाते हैं। कुछ बॉलीवुड वाले ज्ञान दे रहे थे कि पटाखे फोड़ने से प्रदूषण होता है, उनकी खुद की पिक्चरें जब रिलीज होती है तो पटाखे फोड़े जाते हैं। तो हमने इनको ज्ञान दिया था कि अगर नियम लागू हो तो सब पे लागू। बकरीद भी तो खुलेआम होती है, उस पर भी तो रोक लगे, इसलिए हमने उनको ठिकाने लगाया था। तो इनके ठिकाने लगाया तो समझे? अरे खूब पटाखे फोड़े साहब हम। तो ये थे हमारे साथ बागेश्वर धाम जी, जिनका कहना है कि हमको छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। और यहाँ पर कार्यक्रम अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से बागेश्वर धाम के मैसेज जो है आमजनों तक पहुँच रहे। कैमरामैन रमाशंकर के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBS 24 रायपुर। प्रदेश में अपराध की घटनाओं पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। नेता प्रतिपक्ष शरणदास महंता कहें कि गृह मंत्री ला सक्रिय रहे की जरूरत है। नेता प्रतिपक्ष दामाखेड़ा के कबीर आश्रम में पटाखा फोड़े ऊपर उपजे विवाद ऊपर ओकर निंदा करीन और कड़ा कार्रवाई की मांग करीन। जवाब में डिप्टी सीएम अरुण साव कहीन कि कांग्रेस पिछले सरकार में छत्तीसगढ़ ला अपराध के गढ़ बनाए रही, अब जौन भी घटना होते ओकर ऊपर कड़ा कार्रवाई करे जाते। बलरामपुर की घटना हो चुकी है, अब रायपुर के आसपास हो रही है। ये घटना निहायत ही निंदनीय है। गृह विभाग के मंत्री जी को चाहिए कि सक्रिय रहें और तत्काल दोषी को कार्रवाई करें। मैंने पिछले बार भी कहा था कि ये सब जो घटना है उसके पीछे एकमात्र कारण मुझे समझ में आता है, वो जो गोलियां आजकल बाजारों में बिक रही हैं, दवाई दुकानों में बिक रही हैं, पान ठेले में बिक रही हैं, उसको खाने के बाद आदमी उग्र हो रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 5 सालों में जो छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बनाया, नशे का गढ़ बनाया, भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया, अपने कार्यकाल को जरा याद कर ले। किस तरह से अपराधी बेखौफ होकर अपराध करते रहे हैं सरकार के संरक्षण में, और आज जहां कहीं पर भी दुर्भाग्यजनक कोई घटना होती है तो सरकार ठोस और मजबूती से कार्रवाई कर रही है। रायगढ़ शहर के मिट्ठू मुड़ा इलाका में आज बेनिया एक घर में धर्मांतरण लेके जम के हंगामा हो गया। सिंधु संगठन के लोगों संबंधित मकान में पहुंचे, नाराबाजी करीन। मामला के सूचना मिले में जूट मिल पुलिस मौका में पहुंची, 107 आरोपी ला हिरासत में ली। भाजपा कार्यकर्ता मन के कहना है कि मितगुड़ा इलाका में कुछ परिवार बड़बेरा ले धर्मांतरण लेके सक्रिय रही। आज सुमन इलाका के महिला मन ये सूचना दी, ये बाद वो संबंधित मकान में पहुंची तो वहाँ 5 ले 6 परिवार के लोगन पादरी के संग प्रार्थना करत रहे। मौका में कुछ मसीही साहित्य घलों मिले हैं। भाजपा कार्यकर्ता मन के आरोप है कि बड़बेरा ले मसीही समाज के लोगन धर्मांतरण लेके सक्रिय हैं। मामला के शिकायत के बाद पुलिस संबंधित मकान ले 7 लोगों ला हिरासत में ले हैं, जोन मल्ले पूछताछ पुलिस करत है। और नागपुर से ये लोग ट्रेनिंग लाके इनका काम है धर्मांतरण कराना, गरीबों को लालच देकर उसकी दुख तकलीफों को का बहाना करके ये लोग धर्मांतरण प्रार्थना की आड़ में धर्मांतरण कराते हैं। पुलिस प्रशासन को हमने बुलाया, पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग कर रही है और अभी थाने में इनकी कार्रवाई चल रही है। यहाँ धर्म परिवर्तन करवा रहे थे वार्ड में, और कई जने के हाथ में संदेश भी भेजे थे कि सुशीला औड़े को भी बोलो कि यहाँ आए प्रार्थना करने के लिए। सारे ही कास्ट के सभी को बरगला के लाके घर में प्रार्थना करवा रहे थे। जांच के लिए आई है मिट्ठू मुड़ा पुलिस, और इस पे जो भी है विधिवत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
कुछ लोग को हिरासत में लिया गया, पूछताछ। अभी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जांच 15 लोग थे उधर के अंदर। पूरे मामले की जांच की जाएगी। हाँ, पूरे मामले की जांच की जाएगी और जांच उपरांत जो भी है वैधानिक शिकायत क्या मिली थी सर? शिकायत धर्मांतरण के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। जगदलपुर में महारा समाज राज्य सरकार ले अवैया निकाय और पंचायत चुनाव में आरक्षण की मांग करे है। बस्तर जिला में धान खरीदी की तैयारी शुरू हो गए है। बिलासपुर के मिशन अस्पताल के जमीन अधिग्रहण के मामला में बड़े फैसला। कमिश्नर 11 एकड़ जमीन ले स्टे हटाए के आदेश दिए। जसपुर पुलिस नारायणपुर क्षेत्र के 17 ग्रामीण महिला मल्ले ठगी के मामला में बड़े कार्रवाई करे है। बिलासपुर के भिलौनी गांव में शिवनाथ नदिया ले धड़ल्ले रेती के अवैध खनन और परिवहन हुआ थे। केसकाल नगर के बस स्टैंड स्थित मोबाइल दुकान में 2 नकाबपोश चोरमन ताला तोड़ के नकदी सहित 30,000 के मोबाइल पार कर दिल। पेंड्रा में भालू और ग्रामीणों पर हमला कर दी। इस भालू के हमला में 2 ग्रामीण घायल हो गए।